क्रिएशन ऑफ कंपनी हमें देखना है कि व्हाट इज़ अ कंपनी। पहले हम कंपनी को अंडरस्टैंड करेंगे, कंपनी के बाद ही हम लोग सारी चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन कंपनी क्या है? कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है एन अकाउंटिंग विच रिप्रेजेंट ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर विच इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर उसको फाइनेंशियल में स्टेटमेंट यानी क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कितने टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हमने रेट किए, कितना एक्सपेंस, कितना डेबिट, कितना क्रेडिट किया है, तो उसको रिटर्न करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट कॉमर्शियल लॉ। अगर हम कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? कॉमर्शियल लॉ। जो जो जिस कंट्री में हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं कंपनी को या यूज़ करते हैं, तो वहाँ का कॉमर्शियल लॉ अप्लीकेबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने एस्टिबल कंपनी जो रजिस्टर कराया हो इन इंडिया, तो इंडिया में जो भी कॉमर्शियल लॉज होते हैं, कॉमर्शियल मीन्स बिजनेसेस को जो करते हैं, ठीक है, जो बिजनेस का जो लॉ परफॉर्म होता है तो उसी को एक्टिवली परफॉर्म करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कॉमर्शियल लॉ। एक कंपनी एंड एसेट इज डोनेटेड बाई 6 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक, यानी कंपनी को हम लोग कंपनी को कोड क्रिएट करेंगे, मैक्सिमम जो कैरेक्टर कैन हैव 6 डिजिट, लेकिन 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, लेकिन मैक्सिमम हमारे 6 हैं, मिनिमम 1। और उसके बाद आते हैं डिटेल। उसकी डिटेल तो कितनी भी हो सकती है, उसकी जो डिटेल रहेगी वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज एक कंपनी हैज अ लोकल करेंसी। कंपनी की अपनी लोकल करेंसी होती है जिसमें वो डील करती है। मतलब अगर कंट्री इंडिया की बात करते हैं कि लोकल करेंसी क्या इंडिया की? इट्स INR में डील करेगी। अगर उसको किसी फॉरेन क्लाइंट से करना है तो पैरेलली कंपनी कैन हैव 2 पैरेलल करेंसीज, जो भी हमारे ग्रुप करेंसीज या फिर जो भी अदर करेंसीज रखते हैं वो है 2 पैरेलल करेंसी भी रख सकते हैं। एक होगी मेन जो कंपनी करेंसी है, 2 कैन हैव 2 पैरेलल करेंसीज। ओके, तो कंपनी हैज अ लोकल करेंसी इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होती है। ऑल कंपनी कोड्स विद इन द कंपनी मस्ट यूज द सेम ट्रांजेक्शन चार्ट ऑफ अकाउंट एंड द सेम फिजिकल ईयर। यानी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कंपनी कोड? कंपनी है उसका भी कोड क्रिएट होता है, एक कंपनी कोड भी बनता है। ओके, कंपनी क्या है? जैसे लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं, TCS हो गया, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, TCS है, लेकिन किसका पार्ट है? इज टाटा ग्रुप। तो कंपनी क्या हुई? कंपनी इज टाटा ग्रुप एंड कंपनी कोड क्या हो गया मेरा? TCS, जो डिफरेंट एक सेपरेट ब्रांच है उसकी या सब्सिडरी जो आप लोगों से। ओके, तो इसी तरीके से अगर जैसे हम रिलायंस की हम बात करते हैं, रिलायंस जैसे रिलायंस ग्रुप हो गया टॉप लेवल, एंड जो भी उसकी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस पेट्रोलियम हो गया, रिलायंस जियो हो गया, जितने भी उसके अपने सब्सिडरीज हैं या कंपनी है, दीज आर द कंपनी कोड्स। ठीक, इसलिए हम पहले कंपनी डिफाइन करते हैं, उसका भी कोड क्रिएट करते हैं, कंपनी कोड भी होता है, फिर दोनों की इंटरलिंकिंग करते हैं इन कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए। क्या कंपनी कोड हम क्यों क्रिएट करते हैं? टू डू द रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जो भी हमारा कंपनी के अगर टॉप लेवल पर टाटा ग्रुप में या रिलायंस ग्रुप में हम कंपनी को ये ट्रांजेक्शन करते हैं? नहीं, हम या तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ में, या हम जियो से पेमेंट करते हैं या बिजली रिसीव करते हैं, जो भी मेटेरियल सर्विसेज वगैरह होते हैं, ग्रुप से थोड़ी ना कर रहे हैं, एक कंपनी से कर रहे हैं। तो कंपनी में क्या होता है? कंपनी कोड में हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी कोड क्रिएट करते हैं। ओके, दिस इज सम बेसिक कीवर्ड्स, 6 डिजिट, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीगल कंडीशन ऑफ द कंट्री। जो कॉमर्शियल लॉ की हम बात करें तो दिस इज द लीगल कंडीशन ऑफ द कंट्री। कि अगर हमें कंपनी इंडिया में अगर कोई भी हमें कोई अपना ट्रांजेक्शन से कंपनी को इन्वॉल्व करना है या रजिस्टर करना है, तो कुछ बेसिक नीड्स होंगी। जैसे मान लीजिए कि कंपनी का पैन नंबर, चार्ट नंबर, प्रोप्राइटरशिप लेना है, LLP लेना है, प्राइवेट लेना है, प्राइवेट लिमिटेड लेना है, किस टाइप लेना है, जिस ब्रांड पर आप चले जाते हैं उसी टाइप के डॉक्यूमेंटेशन एज पर द गवर्नमेंट लॉ हमें फुलफिल करना है। ओके, SAP जैसा आपको पता है, वी कैन रन SAP इन 2 ways, वन इज ट्रांजेक्शन कोड, अदर वन इज पाथ। ओके, अगर आपको कंपनी क्रिएट करना है, यू कैन क्रिएट द कंपनी कोड विद द पाथ। वो ट्रांजेक्शन कोड इज OX15, आई एम गोइंग विद द पाथ। कोई भी कस्टमाइजिंग सेटिंग करने के लिए SPRO, अगर हमें कोई कस्टमाइज चेंज करना है सिस्टम में ब्रॉड लेवल एज ए कंसल्टेंट लेवल, हमें SPRO में जाना है।
अदरवाइज अगर मैं नॉर्मल एंड यूजर पे जो करना है तो ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन हम आपको बताएंगे कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, क्लिक ऑन द SAP रेफरेंस IMG, इम्प्लीमेंटेशन गाइड है, कंपनी डिफाइन करना है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, डेफिनेशन में, फिनेंशियल अकाउंटिंग में, इज द डिफाइन अ कंपनी। उसको हम क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगा, फिर क्लिक ऑन द न्यू एंट्रीज। अब फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं, फॉर्म कैसे, दिस इज अ न्यू एंट्रीज, मतलब नया कोई कंपनी क्रिएट करना है, क्लिक ऑन द न्यू एंट्रीज। अगर समाव अगर सपोज कीजिए मेरे को कभी समटाइम्स कोई मेरी कंपनी पहले से बनी हुई उसी का सेम डिक्टो कॉपी मेरे क्रिएट करना है, नाम चेंज करना है या इस टाइप की चीज एक्टिविटीज करनी है, मैं कर सकता हूँ, उसको सेलेक्ट करके फिर कॉपी करके बना सकता हूँ। कॉपी एज, यानी कंपनी बनानी है लेकिन कॉपी एज बना देना। कॉपी एज करने के बाद क्या हुआ, सिस्टम ने ऑटोमेटिक वो सारी डिटेल कॉपी कर ली जो प्राइमरी कंपनी की, कॉपी करने के बाद अपना डिटेल दे देगा, उसको आप अपना चेंज कर सकते हो, जो भी लेना चेंज करें। ओके, नेक्स्ट वन इज डिलीशन। अगर कोई मेरे को डिलीट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैंने चेंज किया है नेम वगैरह में, G0 की जगह पे मैंने 1 लगा दिया है, तो कोई भी ऐसा चेंज को रिडू करना है तो इसके थ्रू हम रिडू कर सकते हैं। ठीक है ना, सेलेक्ट ऑल, डीसेलेक्ट ऑल, ब्लॉक ऑल, सेलेक्ट ब्लॉक एंड डीसेलेक्ट ऑल, जो हम फॉर्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम में। अगर मैंने कोई कंपनी बनाई हुई है, मुझे पता है कि ये कंपनी है मेरी, लेकिन दिस इज डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट में और ज़्यादा कंपनी बनी होंगी। अगर प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, किसी क्लाइंट के यहाँ काम कर रहे हो सकता है 100 ऑफ कंपनीज बनी हुई है या 200 कंपनीज हैं, किसी एक ग्रुप में ऐसे भी काम करते हैं। अब मेरे को कैसे सर्च करना है, उसको सर्च करने के लिए हमारे पास होता है पोजीशन। पोजीशन में हम क्लिक करते हैं, एक विंडो ओपन होता है, जो भी कंपनी हमें पता है हम उसमें नाम दे सकते हैं, आइदर सर्च कर सकते हैं। सर्च कहाँ से करेंगे, क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर आइकन, क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होगी, जो भी हमें सर्च करना है हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं और उसको फाइंड कर सकते हैं कौन सा कंपनी है, उसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, अपनी नई कंपनी क्रिएट करने में क्लिक ऑन द न्यू एंट्री। दिस इज द कंपनी नेम एंड दिस इज कंपनी कोड, जो हम प्राइमरी कंपनी बना रहे हैं। या हम क्लाइंट है उससे डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी कोड को स्पेसिफिक कोड नहीं चाहिए, अदरवाइज विल डिफाइन अ कोड एज पर माई रिक्वायरमेंट, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जो भी मैं कंपनी के कोड में सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि TCS है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज इज अ नेम, लेकिन कोड भी हो सकता है पीछे बैकेंड में जो कोड चल रहा है एक नंबर। अब कोड हो सकता है TG01 टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। तो हमें कोड भी जो बनाना है वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बनाना है कि जो कंपनी को कम से कम अंडरस्टैंड करे। जैसे मान लीजिए SL इंफ्रा सर्विसेज, तो E से लगाना दिया मैंने, जिससे कि कम से कम मेरे को पता लगे कि हाँ भाई E से SL इंफ्रा वाली कंपनीज है, T से टाटा वाली कंपनीज है। ओके, मैंने कोई AG01 में कंपनी कोड ले लिया, एयरक्राफ्ट PVT LTD डाल दिया। ठीक, जो भी मेरे को नेम देना है मैं यहाँ दे सकता हूँ। इन द नेम ऑफ द कंपनी टू, मेरे को कब रखना है, जब मेरी 40 करेक्टर से ज़्यादा मेरी किसी का नेम होता है। अगर 40 करेक्टर में ही आ गया तो ग्रीन गुड है, तो हम लोग नेम कंपनी नेम में रखेंगे। 40 करेक्टर से ज़्यादा उसका नेम है बड़ा, तो हम लोग सेकेंड जो भी नेम ऑफ द कंपनी पार्ट कंपनी टू है, इसमें हम उसको प्लेस करते हैं। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी उस कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, पोस्ट बॉक्स नंबर क्या है, पोस्टल कोड क्या है, सिटी क्या है, लाइक बात है कंट्री। कंट्री अगर आपको पता है, जैसे मान कोई क्लाइंट है उसके लिए हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, हमें पता है जो हमारा क्लाइंट है उसने कंपनी कहाँ रजिस्टर करी हुई है, किस कंट्री में है, अदर इंडिया में, USA में, UK में, चाइना में, नेपाल, जहाँ भी जो भी कंट्रीज हमारी। लेकिन आपको यहाँ पता नहीं कंट्रीज में क्या आने वाला है, तो क्या करेंगे, अब इस जो भी एरो आपको जो दिख रहा है फाइंड वाला, या तो आप इस पर क्लिक करेंगे फिर F4 करेंगे, फंक्शन 4 की है 4 जो बोलते हैं, आप यहाँ से अपनी कंपनी को सर्च कर रहे हैं, कंट्री को, जो भी हमारे कंट्रीज है। लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंपनी फॉर द इंडिया,
ये तो इंडिया। अगर गिरीश, हांगकॉन्ग, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ कंपनी रजिस्टर करना है यहाँ सर्च कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज की, ये किस लैंग्वेज में आपको वो कंपनी को रजिस्टर करना है। अगर इंग्लिश में, चाइनीज़ में, नेपाली में, जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, 40+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना है सर। अभी बाई डिफॉल्ट हमने ईएल ले ली। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कोई अदर कंट्रीज़ के जो लैंग्वेजेस हैं, तो आप यहाँ से अपना कोई भी लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द लैंग्वेज लिस्ट जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि 40+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ओके, सेम इज विद करेंसी। करेंसी भी हमारी बेस्ड ऑन कंट्री डिपेंडेंट है, लैंग्वेज भी हमारी कंट्री डिपेंडेंट है, तो कंट्री भी डिपेंडेंट जो लैंग्वेज है वो हम लोग एफओ सर्च कर सकते हैं। सेम इज विद करेंसी। करेंसी INR, USD, GBP, ताइवान, दिनार, जो भी आपकी जो करेंसीज है वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च। जिस कंट्री का जो कंपनी रजिस्टर कराई है, क्लाइंट की हम बात करते हैं, कौन सा क्लाइंट ने किस करेंसी में जो रखना चाहता है इस कंपनी के जो प्राइमरी करेंसी क्या है। ओके, ये सारा फुल डिटेल फिल के लिए एंटर किया। अब हमारा कंपनी क्रिएशन के लिए रेडी है, डेटा सब कुछ ओके। विल क्लिक ऑन द सेव बटन। सेव करने के लिए हमारे पास आता है प्रॉम्प्ट फॉर द कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट। कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट यानी आप जो भी चेंज कर रहे हैं, कस्टमाइजिंग जो रिक्वेस्ट में चेंज कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट नंबर क्या रखना चाहते हैं। रीजन बीइंग, जो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट नंबर जो आपको दिख रहा है कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, यही रिक्वेस्ट हम लोग मूव करते हैं। जैसे हमने नीचे में बताया था, SAP इज हैविंग 3 सर्वर्स, वन इज डेवलपमेंट, सेकेंड वन इज क्वालिटी, थर्ड वन इज प्रोडक्शन। तो जब हम मूवमेंट करते हैं वन सर्वर टू अनदर सर्वर, तो हम किसको मूव करते हैं, इस टाइशन नंबर। जब आप फर्स्ट टाइम इनिशियल में आप अपने सिस्टम में जाएंगे, आपको कि आपने कोई भी टाइशन कोड नहीं बनाया हुआ है तो ब्लैंक दिखेगा। आपको क्या करना है, इस क्रिएट अ रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और अपने डिटेल डालनी है। ओके, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। एज ए टेस्टिंग डेवलपमेंट एनवायरमेंट अगर आपको कुछ करना है, अपने लिए गेन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वही अगर रिकॉर्डिंग, वही सारी चीज़ें जो चेंज कंपनी क्रिएट किया हुआ, अगर मेरे को प्रोडक्शन तक लेके जाना है हमको, तो मेरे पास एक राइट्स होना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को किसने ऑथराइज किया था। तो मैं डिटेल डालूंगा उसको पर्सन का कि ये सब, जैसे मानिए कि मेरे को जो भी HOD है, जो हेड ऑफ द कंपनी जो है, उन्होंने अप्रोच किया था, फाइनेंस टीम ने अप्रूव किया था, उसका हमें ये कंपनी में ये चेंज किए हैं, जिससे कि अगर आप जब तक सिस्टम में हैं तो आपको पता ही है कि आप पोस्ट नहीं कराया था। अगर आप सपोज कीजिए आप मूवमेंट कर जाते हैं, कहीं जॉब मिल जाती है, आप मूवमेंट कर जाते हैं, तो सेकेंड वन पर्सन जो दूसरा बंदा आया हुआ है, तो उसको ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, जो हम रिक्वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, वो मूव कर सकता है, ईजी वे में अंडरस्टैंड कर सकता है जो भी आपने रिटर्न किया हुआ है, जो भी डिस्क्रिप्शन हमने डाला हुआ है कि इनके कहने पर ये हमने नया कंपनी क्रिएट किया था, या फिर नया प्रॉफिट सेंटर क्रिएट किया था, या प्रॉफिट सेंटर की नई कस्टमाइजिंग सेटिंग जो हमने की थी, या बिजनेस एरिया क्रिएट किया था, या प्लांट क्रिएट किया था, हमने क्यों किया था, वो डिटेल हम सारा इसमें डालेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द चेंज रिक्वेस्ट नंबर सो एंड सो। तो सिस्टम क्या रहेगा, जैसे हमने चेंज रिक्वेस्ट नंबर सो एंड सो डाला, सिस्टम में जो एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहे हैं, अगर वो मेल होगा या जो भी आपने डिटेल डाली उसको सेट कर रहे हैं कि भाई आपने इस मेल पे वहाँ अप्रूवल दिया हुआ है, ये सिस्टम में उसके थ्रू आपने अप्रूवल दिया है, उसके लिए हमने ये सारी चीज़ें किए फॉर द टेक्निकल पर्पस। ओके, तो अब यहाँ डिटेल डालेंगे जो भी आपको डालना है और उसके बाद सेव कर देंगे। नेक्स्ट आता है टास्क। टास्क में आप वही आपका नाम आ रहा है। अगर सपोज कीजिए कोई पर्सन एम्प्लॉय डिपेंडेंसी टास्क है, यानी कोई ऐसा चेंज कर रहा है सिस्टम में कि एज ए FICO कंसल्टेंट फाइनेंस का जो एक्टिविटी है कंसल्टिंग जो कस्टमाइजिंग करना है वो मेरे को करना है, लेकिन एक MM का बंदा है, मटेरियल मैनेजमेंट का कंसल्टेंट है, उसके साथ भी डिपेंडेंसी है, तो आप यहाँ पुट आउट कर सकते हैं। यानी जब कभी भी आप इस ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा जब मूव करने से पहले कि हाँ भाई मेरे को तो पार्ट मूव करना ही करना है, लेकिन इसका भी पार्ट है इसमें, इस ट्रांजेक्शन को यानी जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है मेरे को उसको कंप्लीट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मटेरियल मेरे पास सिस्टम में आता है, मटेरियल इज द पार्ट ऑफ MM कंसल्टेंट, लेकिन मटेरियल जब आ गया तो उसके बाद पेमेंट तो किसको करना है, फाइनेंस टीम को, तो पेमेंट इज द पार्ट ऑफ FI टीम, FICO कंसल्टेंट, दोनों की लिंकिंग कैसे होगी,
मॉड्यूल्स की, तो हम पैरेलली भी काम कर सकते हैं। अब पैरेलली करने के लिए तो सपोज कीजिए ऐसा कोई एक्टिविटी आई आपके पास में, तो अब दोनों बंदे पैरेलली काम कर रहे हैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो ऐसा ना हो कि मैंने ही अपना मूवमेंट कर दिया, अगर मैंने अपना पार्ट मूवमेंट कर दिया सिस्टम में, प्रोडक्शन में, और जो MM का जो पार्ट था वो नहीं हुआ है, तो यानी मेरा जो चेंजेस जो मैंने किए थे वो इम्पैक्ट होंगे नहीं सिस्टम में। जस्ट मैंने अपना हाफ काम किया, मैंने अपना काम कर दिया, वो ठीक है, तो मेरा अपना पर्सन पूरा हो गया। लेकिन आपने दूसरे पर्सन से भी कंफर्मेशन लेना है कि भाई आपने मूवमेंट किया कि नहीं, वो वाली एक्टिविटी वो TR मूव करनी थी, ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट मूव करना था, तो क्या हुआ, भैया मूव कर दो उसको, आज जाना है, आज मूव कर रहे हैं, जो भी डेट टाइम डिसाइडेड होगा सिस्टम में। ओके, इसलिए हम लोग डिपेंडेंसीज यानी टास्क पर किसी ने कंप्लीट किया है। हो सकता है कि आपने क्या किया कि एक बड़ा टास्क था कंपनी इम्प्लीमेंटेशन का, आपने क्या किया कि चलो ठीक है ये पार्ट मैं कर ले रहा हूँ, ये पार्ट तुम कर लेना, हमने टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनके नाम ले सकते हैं कि अगर उसमें कुछ कन्फिगरेशन सेटिंग में कुछ इशू होता है मूवमेंट में या फिर प्रोडक्शन का वर्किंग करने में, तो आपने तो अपना पार्ट किया है, आपको पता है कि भाई मैंने यहाँ चेंज किया था, दूसरे बंदे को तो नहीं पता, या तो उससे पूछना पड़ेगा या फिर आपको डिटेल में थोड़ा टाइम लगा स्पेंड करके उसको देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, टास्क में भी एड ऑन कर सकते हैं कि भाई किस किसने टास्क उसमें कंप्लीट किया। ओके, आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपको इसी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट मिल जाएगा, रिक्वेस्ट नंबर, और उस रिक्वेस्ट नंबर में ही आप सेव कर लेंगे। इस रिक्वेस्ट नंबर से जब हम बात कर रहे थे, हम मूवमेंट करते हैं फ्रॉम प्रोडक्शन, सॉरी क्वालिटी टू डेवलपमेंट टू क्वालिटी, क्वालिटी टू प्रोडक्शन। वो क्या है, ऑन रिक्वेस्ट में जाएंगे तो आपको अपनी जिसने लॉगिन किया हुआ है आपको उसकी ट्रैकिंग लिस्ट दिख जाएगी, लेकिन उसमें ट्रैकिंग अगर आप जाकर देखेंगे, थोड़ा सा क्लिक करके अगर मूवमेंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किए हैं। अगर सपोज कीजिए इस एक्टिविटी जो भी TR रिक्वेस्ट नंबर, इसमें क्या क्या चीज़ें चल रही है, पर्सनल एरियाज को डिफाइन किया गया है, एम्प्लॉय ग्रुप को डिफाइन किया गया है, एम्प्लॉय ग्रुप में टेबल को हिट किया गया है, टेबल में कौन कौन सी टेबल है जिनको हिट किया गया है, आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। कौन सी टेबल बनाना है, कौन सा नया टेबल बनाना है, या फिर टेबल में कौन कौन सी एंट्रीज इंसर्ट करनी है, ऑटोमेटिकली डिटेल इज हैविंग। अगर सपोज कि दो बंदे अगर पैरेलली काम कर रहे हैं, आपकी डिपेंडेंसीज है किसी तो टास्क में अपना डाल दोगे, भाई ये मेरे को ये करना है, वो भी अपना ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट डालेगा, वो भी आपका नाम डाल सकता है कि भाई मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, डिपेंडेंसी है, क्योंकि दोनों को पैरेलली काम करना है। उनको भी तो अंडरस्टैंड होना चाहिए कि भाई मैंने अपना पार्ट मूव कर दिया, भाई दोनों वे में सपोज कीजिए मैंने और आपने मिलकर काम किया, किसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया और मैंने अपने में नहीं डाला, तो मैंने कहा भाई हाँ ठीक है भाई, बॉस के अप्रूवल आया, जो क्लाइंट के अप्रूवल आया, मैंने उसको टास्क मूव कर दिया, लेकिन डिपेंडेंसी आपके ऊपर थी। लेकिन आपने समाव डाला हुआ था कि भाई मेरे को उससे भी पूछना है भाई डला है कि नहीं किया, तो आपने मेरे से कन्फर्मेशन ले ली भाई आपने पार्ट मूव किया नहीं किया, हम लोग पास वो अपना TR मूव कर रहे हैं। ओके, अब उसके बाद फिर हम यस जैसे ही करेंगे इस पर कंटिन्यू के लिए, तो जो भी हमने कंपनी क्रिएट किया था A001 इज क्रिएटेड इन द सिस्टम। अभी कंपनी क्रिएट किया था जो कि हमारा बिजनेस कंट्री जो कॉमर्शियल लॉस है उनको फुलफिल करता है।